बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। रवि को तेज घटे नहीं, ज्यों घन चढ़त घमंड। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों महापुरुषों के जो वचन होते हैं वो अक्षर अक्षर सत्य होते हैं। श्री आनंदपुर दरबार की रचना परमहंसों के वचनों के द्वारा सत्य होती हम देख रहे हैं कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय जो जो मुश्किलें नज़र आती थीं और गुरुमुख प्रेमी जो सेवा में रत होते थे, लीन होते थे, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए श्री गुरु महाराज जी उनको वचन फरमाया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि श्री आनंदपुर दरबार में पक्की सड़कें और लाइट पानी, हरे भरे खेत खलिहान, सुंदर बाग बगीचे और पक्के भवन चारों तरफ नज़र आएंगे। आज पानी की कमी है तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे दुनिया में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन श्री आनंदपुर दरबार के अंदर पानी की कमी नहीं आएगी। वही सब कुछ जो उस वक़्त जो गुरुमुख प्रेमी उनके चरणों में ये सेवा करते हुए सुना करते थे, जो महात्मा जन ऐसे वचन सुनते थे तो वो सोचते थे कि हमें खुश कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी। और वो जो उस वक़्त बहुत ही अल्प आयु में हुआ करते थे, कोई बच्चे होते थे जो आगे चलकर संतों का वेश धारण करके श्री दरबार की रचना को लगातार देखते रहे कि उस वक़्त जो वचन होते थे तो ऐसा लगता था कि ये कहीं काल्पनिक है, एक कल्पना मात्र है, लेकिन लगातार सब कुछ सत्य होता हुआ नज़र आता रहा। और वही अपने मुख से वर्णन करते रहते थे। कुछ आज भी आदरणीय संतों के रूप में आज भी दरबार के अंदर मौजूद हैं, जो बताया करते हैं। और हम भी देखते हैं कि बहुत कुछ हमने बदलते देखा है, नए नए आकार में, नए नए नक्शों में परिवर्तित होते देखा है कि कुछ वर्षों पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था, 40 साल पहले क्या था, आज क्या है और आगे कितना बढ़ने वाला है। हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी के वचन सत्य हुए हैं। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी बहुत तरक्की होनी है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय कुछ प्रेमी जो कि दर्शन करके विदेश जा रहे थे, तो कुछ प्रेमियों ने विनती की कि स्वामी जी अभी तो हम
दरबार में हैं तो हमें बार बार नित्य प्रति दर्शन होते हैं। और इसी तरह अगर हम हिंदुस्तान में भी रहते हैं तो भी जब चाहे आ सकते हैं, महीने में आ सकते हैं, 2 महीने में आ सकते हैं। लेकिन अब जो कि हम विदेश जा रहे हैं तो ना जाने कब हमें दर्शन होंगे, फिर कैसे दर्शन होंगे हमें। तो अपने भाव जो गुरुमुख प्रेमियों ने प्रकट किए तो श्री गुरु महाराज जी ने तीसरी पातशाही जी ने वचन किए कि चिंता मत करो। अभी उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से अपने ही स्वरूप उनको देते हुए कहा कि अभी ये स्वरूप आप ले जाओ, इनका ध्यान करते रहना, नित्य नियम करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त आएगा कि हम आपके देश में, यानी आपके जहाँ आप रहते हैं आपके देश में, आपके नगर में और आपके घर में आकर तुम्हें दर्शन देंगे। और जब धीरे धीरे श्री आनंदपुर दरबार का डंका त्रिलोकी के अंदर बजेगा, चारों तरफ 10 दिशाओं में श्री आनंदपुर दरबार की महिमा फैलेगी। और फिर ये सब तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों को साकार किया। पंचम रूप में अवतरित होकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देश देश विदेश, नगर नगर, डगर डगर, प्रांत प्रांत पहुंचकर नाम की ज्योत जलाई। हर घट में, हर दिल में भक्ति की ज्योत जलाई और नाम का डंका हर घट में बजवा दिया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार दुबई में विराजमान थे तो 2 छोटे छोटे बच्चे आप जी के चरणों में उपस्थित हुए और विनती करने लगे कि श्री गुरु महाराज जी, आप हमसे कितना प्यार करते हो। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि पहले तुम बताओ, तुम कितना करते हो। तो उन बच्चों ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि हम इतना सारा प्यार करते हैं आपसे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इतना सारा करते हो। इस तरह कहते हुए अपनी दोनों कर कमलों को, भुजाओं को यूं फैलाया कि उस वक़्त जो दृश्य था, नज़ारा था, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड श्री गुरु महाराज जी के उन कर कमलों और भुजाओं में समाता हुआ, यानी वो भी छोटा दिखने लगा कि पूरे ब्रह्मांड के आकार की तरह अपनी भुजाओं को फैलाकर कहा कि हम इतना ढेर सारा प्यार तुमसे करते हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वो वचन सत्य प्रतिशत साकार कर दिए और हर प्रेमी के दिल को भक्ति से माला माल कर दिया।
एक बार सिंगापुर में श्री गुरु महाराज जी जब अपने सत्संग, अपने दर्शन और प्रवचनों से कृतार्थ करके हिंदुस्तान वापस कृपा फरमा रहे थे तो दो बच्चों ने वहाँ भी श्री गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी, क्या हम आपसे प्यार नहीं करते? तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, आप तो हमें प्यार करते हो। फिर उन बच्चों ने कहा, तो फिर क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि हम तो आपसे भी कहीं अधिक प्यार करते हैं। तो वो बच्चे कहने लगे, फिर आप यहाँ से जा क्यों रहे हो? श्री गुरु महाराज जी ने कहा, वचन फरमाए कि प्यार कहाँ होता है, इंसान के प्यार कहाँ बसता है? तो कहने लगे, प्यार तो अपने दिल में होता है, और जो प्यार करने वाला होता है, हमें जो प्यार करता है वो कहाँ बसता है? प्यार करने वाला भी हमारे दिल में बसता है। फिर फरमाया कि दिल कहाँ होता है? तो बच्चों ने दिल पे हाथ रख के कहा कि दिल यहाँ होता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तुम्हारे इसी दिल में विराजमान हैं, इसी दिल में हम तुम्हारे बसते हैं, तो फिर हम जा कैसे सकते हैं? हम तो हर वक्त तुम्हारे दिल में विराजमान हैं। श्री गुरु महाराज जी हर वक्त हमें बतलाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हमें हर वक्त अपने अंग संग समझो, अपने अंदर हृदय के सिंहासन पर देखने की कोशिश करो। हम हर वक्त तुम्हारे सामने यूं ही विराजमान नजर आएंगे, जिस तरह श्री आनंदपुर में हम दर्शन किया करते हैं सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी के। कितने सुंदर वचन हमें सुनने को मिलते हैं हर पल, हर घड़ी। एक बार ये कोई 2010 की बात है, लगभग एक नज़दीकी खास प्रेमी गुरुमुख ने श्री गुरु महाराज जी से विनय करते हुए कहा अपने दिल के भाव कि श्री गुरु महाराज जी, अब आप अपनी सेहत का अधिक से अधिक ख्याल करें कि आप जी जो इतना सफ़र करते हैं, आपकी सेहत जो है सफ़र करने की इजाज़त नहीं देती, आपको आराम करना चाहिए। और एक ये भी सत्य है कि आप जहाँ भी एक जगह विराजमान रहेंगे तो गुरुमुख प्रेमी अपने आप से आकर आपके श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर लिया करेंगे, और आप एक ही जगह रहकर आराम करें, ये मेरी हार्दिक प्रार्थना है। तो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए प्रेमी भगत जी से कि तुम्हें किसने कहा
कि हमारी सेहत ठीक नहीं है या हमारी सेहत सफ़र करने की, इधर उधर जाकर गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन करने की इजाज़त नहीं देती। आपने कैसे विचार किया? बल्कि हमको तो ऐसे ही लगता है कि हमारी सेहत ठीक है और इसकी वजह यही है कि हम जब जब भी अपने गुरुमुख प्रेमियों की पुकारें सुनकर उनके नज़दीक, उनके आसपास जाकर उन्हें दर्शनों से निहाल करते हैं, उन्हें अपनी नज़दीकी से खुशहाल करते हैं, तो हमारी सेहत पहले से अधिक ठीक हो जाया करती है। क्यों कि अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुश देखकर ही हमें खुशी मिलती है और खुशी से ही सेहत खुशहाल रहती है। श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं और आपने हर पल अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए ख्याल किया कि अपने गुरुमुख प्रेमियों को कभी दुख ना पहुँचे, कष्ट ना पहुँचे। प्रेमियों के अपने अपने विचार होते हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे और सत्संग हो रहा था, तो उस वक़्त सत्संग में जो वर्णन हो रहा था वो श्री रामायण जी के उस प्रसंग का वर्णन चल रहा था कि भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने पर माता सीता का त्याग कर दिया। तो ये भाव प्रेमी के मन में आया कि श्री गुरु महाराज जी आप कहीं हमारा त्याग तो नहीं कर देंगे। क्यों ये संशय पैदा हुआ, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने संशय का निवारण किया कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने धोबी के कहने से सीता का त्याग किया, वो उस वक़्त स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो भगवान श्री राम के रूप में उनकी ये लीला थी। और असल जो सच्चाई है वो यही है, ना तो राम और सीता अलग थे और ना अलग हैं। और इसी तरह हम अपने गुरुमुख प्रेमियों से न कभी अलग रहे हैं और ना रह सकते हैं और ना ही रहेंगे। पहले भी हर जन्म में गुरुमुख प्रेमी हमारे साथ रहे हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। ना वो हमसे अलग हो सकते हैं, ना हम अपने गुरुमुख प्रेमियों से अलग हो सकते हैं। ये श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी लीलाएं हैं, रचनाएं हैं, किस तरह से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने ये रचनाएं रचते हुए एक पूरा चलचित्र जो लेखनीबद्ध किया है श्री अमर ज्योति ग्रंथ के अंदर, उसकी महिमा को गायन किया ही नहीं जा सकता। उन शब्दों की महिमा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उन शब्दों को अपने हृदय के तराजू के अंदर उनका एक एक शब्द का वजन देखना चाहिए। एक एक शब्द को खोल कर, एक एक शब्द को एक किताब की तरह खोल कर पढ़ना चाहिए।
एक एक शब्द की एक एक किताब बनाकर उस भाव से उसका वर्णन करना चाहिए, अपने दिल में उसको आंकना चाहिए कि एक एक शब्द की कितनी कीमत है, जो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये इतनी दौलत मणि माणिक एक एक शब्द हीरे मोतियों के समान पिरोकर इतने शब्दों की माला बना दी है और इनको रटते हुए, इनको जपते हुए, नित नेम करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला कर सकते हैं हम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।